राधा वल्लभ ठाकुर जी के सुमधुर भजन सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे। भारतवर्ष में सनातन धर्म में बड़े विचित्र रूप में भक्तों की लीलाएं श्रवण करने को मिलती है। एक से एक विचित्र भक्त, जो कोई अनुकूलता में तो कोई प्रतिकूलता में, कोई प्रत्यक्ष तो कोई अप्रत्यक्ष। ऐसे ही एक भक्त जो वर्ण व्यवस्था के अनुरूप और अपने पारिवारिक श्रृंखला के अनुरूप व्यवसाय करता था, मांस बेचने। लेकिन निश्चल मन, कृत्य भले ही वर्ण और परिवार के अनुरूप ये मिला, लेकिन मन निश्चल। बचपन से ही अपने पिता से बोला कि मैं मांस के लिए किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता, मांस को लाकर बेचता था। और बचपन से ही लगन किसी अप्रत्यक्ष को पुकारने की, कोई आइडिया नहीं किसे पुकारता, लेकिन पुकारता किसी भगवान को पुकार रहा है, कोई आध्यात्म कुछ भी नहीं, पुकारता चला गया। पूरा बाजार जहाँ पर सभी किसी वस्तु का क्रय करने वाले पुकारता रहता, ईश्वर इच्छा भली ऐसी। उसी बाजार से एक दिन एक संत निकले और अपने मुंह को किसी तरह ढक के जल्दी से निकले जा रहे हैं कि प्रभु कहाँ से निकलना पड़ रहा है मुझे। जल्दी से निकले जा रहे हैं, मानो दौड़ रहे। जैसे ही उसकी दुकान के बाहर से निकले, थोड़ा ही आगे से तुरंत रुकना पड़ा। क्यों? देखा, अरे कसाई ये मांस का क्रय करने वाला, और ये
विस्तार से पुकार रहा, ऐसी तन्मयता, ऐसे शील से। लेकिन जो ही उनकी नजर उसकी तराजू पर पड़ी, संत ने माथा पकड़ लिया, बैठ गए नीचे, पुकार कर उठे जोर से। अभी तक जिसे बड़े भाव से देख रहे थे कि ऐसा कर्म करने वाला भी ऐसा नाम ले रहा, एकदम से चीख पड़े उस पर, अरे पापी, ये तू क्या कर रहा है? अपने तराजू के पलड़े शालिंग राम जी को रख के मांस तोल रहा है। व्यक्ति अनजान था, जानता नहीं था कि जिससे मांस को तोल रहा है वो स्वयं शालिंग राम भगवान। उसके लिए एक पत्थर का टुकड़ा, एक पाषाण, उसी से मांस को तोलता। संत ने सर पकड़ लिया, तुरंत चीखे, अरे पापी, मुझे भय नहीं कि इस बाजार में तुम कितने लोग हो, लेकिन मैं अपने जीवित रहते शालिंग राम भगवान को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तू तो नीच है, तुझे बोध ही नहीं कि तूने क्या किया। शालिंग राम भगवान को तराजू में रख के मांस तोल रहा। इतना सुना उस कसाई ने तुरंत हाथ जोड़ लिए संत के आगे, बोला, प्रभु मुझे बोध नहीं था। संत ने कहा, अब तो तुझे बोध हो गया, लाभ ये शालिंग राम भगवान को तुरंत मुझे दे। एक क्षण भी अपनी दुकान के अंदर अब इनको मत छोड़। संत आदेश पाकर कसाई ने शालिंग राम भगवान तुरंत संत के हाथ में दे दिए। संत ने शालिंग राम जी को लिया, बड़े सत्कार के साथ पहुंचा और लेकर चल दिए। कसाई देख रहा है, जा रहे हैं, कुछ नहीं जानता कि चलो एक पत्थर था तोड़ने का, ले गए अपना उसी धुन में। लेकिन अचानक न जाने क्यों उस कसाई को एक विरह वेदना अंदर से उठी। अभी तक तो समझा ही नहीं था कुछ के, पत्थर का टुकड़ा था, ले गए, लेकिन न जाने क्यों असह्य वेदना चित्त के अंतस्थल में जागृत होने लगी। बैठा, कहीं से दूसरा पत्थर उठा लिया, मांस तोलने लगा, लेकिन न जाने क्यों पुकार में वेदना बढ़ती जा रही है। शालिंग राम भगवान का। उस युवक की ओर से खुद क्षमा मांगी, शुद्धिकरण किया, विराजमान किया अपनी कुटिया में सादर। खूब सेवा अर्चना की। संध्या हो गई, विश्राम में चले गए।
विराजमान है शालिग्राम जी। संत विश्राम में चले गए, वो युवक अपने घर चला गया, लेकिन आज न जाने क्यों घर जाते हुए खुद परेशान निश्चल मन वाले को प्रभु की ओर बढ़ने के इतने प्रयास नहीं करने पड़ते जितने स्वतः प्रभु उसकी ओर बढ़े। नहीं जानता मैं किसे पुकार रहा हूँ, लेकिन वेदना बढ़ रही है। घर पहुंचा, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा है। उधर कुटिया में संत भगवान सोए हैं। अचानक संत भगवान को स्वप्न में श्री हरि ने दर्शन दिए और बोले कि आप मुझे मेरे प्रेमी से दूर ले आए। स्वप्न में वार्तालाप संत का प्रभु का चला। संत बोले, प्रभु आपके द्वारा तो क्या कृत्य कर रहा था आपको भली प्रकार विदित है। मैं तो आपको पूर्ण शुद्धिकरण के साथ यहाँ विराजमान करने के लिए लाया। प्रभु ने कहा नहीं। तुरंत उस प्रेमी के पास छोड़कर आने का प्रभु ने आदेश दिया। संत की निद्रा खुली, संत को धीमी धीमी आवाज आई, न जाने कहीं से, शून्य से, मेरे नाथ तेरे शालिग्राम जी को और दौड़ पड़े उसी नगरी की ओर। और जो जो नगरी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ध्वनि बढ़ती जा रही है उसी नगरी से।
और भक्तमाल के अंक में बड़ा स्वर्ण अक्षरों से लिखित है नाम सदन का सदना सदना सबको ऐसे प्रभु बोल भक्त वत्सल भगवान मेरे नाम। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।